सनातन धर्मी जानने का प्रयास नहीं करता कि उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे जो मुर्दा गड़ा हुआ है मोइनुद्दीन का, आखिर उस मोइनुद्दीन का इतिहास क्या था? आखिर वो मोइनुद्दीन था कौन? कौन था? आपके राजस्थान के गौरव पृथ्वीराज चौहान की हत्या कराने वाला था। पृथ्वीराज चौहान के परिवार की बहन और बेटियों की अस्मिता को लूटने वाला था। हमने क्या करा? अपने विनाशक की उपासना स्थली बना करके वहां जाकर के माथा टेकने लगे। हमारे दादू ने कहा कि दादू दुनिया बावरी, कब्रे पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। हम सनातन धर्मी राम को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, हनुमान को छोड़ करके, भगवती जानकी को छोड़ करके, वेद को छोड़ करके मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के लुटेरे बर्बर आतंकवादी की कब्र पर माथा फोड़ रहे हैं। और उन्होंने हमारे पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया आपको मालूम है क्या? गजनी में ले जा करके पृथ्वीराज चौहान को मारा, उसकी आंखें फोड़ दी, उसको यातनाएं दी, उस पर बर्बरता की, उसके साथ जास्ती करी, उसके शरीर की बोटी बोटी को चिमटे से खींच लिया। और जब पृथ्वीराज चौहान के शरीर में से प्राणांत हो गया, उनका देहावसान हो गया, तो उनके उस मृत शरीर को ले जाकर के एक मस्जिद के बाहर गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और मिट्टी डाल करके हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उस मिट्टी नुमा कच्ची समाधि के ऊपर एक जूता टेक दिया और बोला मुसलमानों से कि जब भी तुम मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला को नमाज अता करने जाना तो इस जूते को इस आकृति पर पीटना और तब अंदर इबादत करने जाना। सोचिए हमने अपने पूर्वजों के साथ क्या किया। हमारे पूर्वजों की जिन्होंने हत्या करी, हमारे पूर्वजों के जिन्होंने प्राण लिए, हमारे पूर्वजों के साथ जिन्होंने धोखाधड़ी करी, हमारे पूर्वजों को जिन्होंने मारा, हमारे पूर्वजों को जिन्होंने मृत्यु का ग्रास बनाया, हमारे पूर्वजों के साथ जिन्होंने षड्यंत्र करके उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया, उन पूर्वजों की समाधियों पर वो लोग आज भी जूते मार रहे हैं। और हम उनके मकबरे बना करके, उनकी कब्रें बना करके उस पर माथा टेकते हैं कि ये इस मुल्क में अमन रहे। अरे जो अशांति का जो प्रतिमान हो उससे हम लोग अमन मांग रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि पूरा बॉलीवुड वहां जाकर के माथा टेकता है, पूरा राजनीतिक जगत वहां जाकर के माथा टेकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए भला क्या हो सकता है? हमारे पास राम कम पड़ गए थे क्या? हमारे पास कृष्ण कम पड़ गए थे क्या? हमारे पास भगवत गीता का उपदेश कम हो गया था क्या, जो हमको जाकर के उनकी कब्रों में माथा फोड़ना पड़ा? और एक कब्र नहीं, अनेक कब्र, जगह जगह कब्र। आज जब मैं बेंगलोर की सड़कों पर घूम रहा था तो सड़कों पर कब्र बनी हुई है। बताइए, जगह जगह चर्च बनी हुई है, जगह जगह गिरजाघर बने हुए हैं, जगह जगह बाइबल स्टडी सेंटर बने हुए हैं, और एक भी गुरुकुल नहीं बना हुआ। सोच करके देखिए